हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा गणित का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है, आपने पिछली क्लासों में किया हुआ है, क्षेत्रफल किसी आकृति के तल द्वारा घेरे गए कुल क्षेत्र को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, किसी आकृति द्वारा उसके तल के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। यदि विमाओं में से, विमाएं उसकी भुजाएं होती हैं, यदि विमाओं में से कोई एक भुजा कम से कम शून्य होगी तो उसका क्षेत्रफल भी शून्य आएगा। ध्यान रखना, कम से कम एक भुजा का शून्य होना जरूरी है, तभी उसका क्षेत्रफल शून्य आएगा। एक बात और नोट कीजिए, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता और कभी भी ये जो है वर्ग इकाई के बिना नहीं होता। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होगा और वर्ग इकाई नहीं होगा। तो आप बात करते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होती है। देखिए, जानते हैं आप, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी चतुर्भुज जिसमें कम से कम भुजाओं का एक युग्म, भुजाओं का एक युग्म मतलब एक जोड़ा क्या भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा और समान होगा, तभी हम उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज को हम गणित के अंदर इस आकृति द्वारा, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हम जब भी गणित में समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करेंगे, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब आती है बात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना में संगत लंब। क्या बोलेंगे आप? आधार गुना में संगत लंब। संगत लंब का मतलब है कि जो आधार ले रहे हैं उसी का लंब लेना है, क्योंकि इसके दो भिन्न भिन्न लंब होते हैं तो भिन्न भिन्न आधार होते हैं, इसलिए जो आधार लेंगे उसी का संगत लंब लेंगे। तो आगे बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं जिनमें से आज आपको कुछ इसके गुण बताए जाएंगे। पहले गुण की बात करते हैं, तो पहला गुण है कि समांतर चतुर्भुजें जो एक ही आधार पर बनी हो और समांतर रेखाओं के मध्य हो। जितनी भी समांतर चतुर्भुजें एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बनी है तो हम उनको समांतर चतुर्भुजों का जो क्षेत्रफल है उन सभी का बराबर होगा। एक बार फिर, एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के मध्य बनी सभी समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यह आकृति बनाई हुई है, इस आकृति में ए बी समांतर है EF के, जो आधार पर आप देखो ध्यान से, ए बी आधार पर दो समांतर चतुर्भुजें बनी हुई हैं, ABMN और ABSA, जो एक ही आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच में है। इन दोनों का जो उभयनिष्ठ लंब है वो NS है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल जो आधार गुना में संगत लंब होता है, आधार भी समान है और इनका दोनों का संगत लंब भी एक ही है, इसलिए हम इनका कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर है। तो आज की इतना ही था, बाकी हम अगले पीरियड में करेंगे।